Welcome to Muna Fairy Tale Channel. ये एक बहुत कदीम जमाने की बात है जब दुनिया में जादू सांस लेता था और सल्तनतें रोशनी से पहचानी जाती थीं। ऐसी ही एक सल्तनत थी मुमलिकत गुल-इस्तां, जहाँ जमीन हरियाली ओढ़े रहती, फजा में फूलों की खुशबू बसी रहती और लोगों के दिल अमन से भरे थे। इस सल्तनत के फरमा रवा बादशाह और मल्लिका की सिर्फ एक ही औलाद थी, शहजादी ललियाना। ललियाना हुस्न के साथ अक्ल, नरमी के साथ हिम्मत और वकार के साथ रहम दिली रखती थी। राया उसे सिर्फ अपनी शहजादी नहीं बल्कि उम्मीद की अलामत समझती थी। आज गलस्ता में एक गैर मामूली दिन था। शहजादी ललियाना की 18वीं सालगिरह थी। महल हजारों शमाओं से जगमगा रहा था, चांदी के फानूस झलमलाते थे और संदल उ गुलाब की खुशबू हवा में तैर रही थी। इसी लम्हे आसमान से रोशनी के झरमट उतरे। 5 परियां नीली, हरी, गुलाबी, जामुनी और नारंगी अपने परों से सितारे झाड़ती हुई हाल में दाखिल हुईं। हर परी ने शहजादी को एक जादुई तोहफा दिया और उसकी अहमियत समझाई। ये सच का चिराग है जो अंधेरे में भी दुरुस्त रास्ता दिखाता है। ये शिफा की सराही है, सका पानी जख्म और दुख भर देता है। ये एक जादुई सफूफ है जो दुश्मन को सुलाने की ताकत रखता है। ये एक महकता हुआ रुमाल है जो नफरत को मोहब्बत में बदल देता है। ये एक खास अंगूठी है जो शहजादी को शेर जैसी हिम्मत अता करेगी। इसी हाल के गंबद के नीचे चांदी के एक सितून पर नूरे आलम का हीरा जगमगा रहा था। यही हैरा सल्तनत की खुशहाली और परियों की ताकत का सरचश्मा था। मगर जैसे ही घड़ियाल ने 12 बजाए, फजा चीख उठी। एक खौफनाक आंधी ने महल को जकड़ लिया। दरवाजे इखड़ गए, शम्में बुझ गईं और सियाह बादलों के बीच एक भयानक हंसी गूंजी। वो था सायों का बादशाह। एक ही लम्हे में वो हीरा छीनकर गायब हो गया। नूर के जाते ही महल तारीकी में डूब गया और परियों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी, दरबार खौफ में साकित था। बादशाह की आंखों में बेबसी थी, मगर ललियाना की आंखों में फैसला। वो जानती थी अगर वो खामोश रही तो सल्तनत हमेशा के लिए डूब जाएगी। उसने किसी निजात दहिंदा का इंतजार नहीं किया। उसी रात उसने अपने शाही लिबास उतारे, एक सादा किसान लड़की का लिबास पहना, बाल छिपाए, चेहरे पर मुट्ठी मिल ली और परियों के तोहफे एक छोटे थैले में रख लिए। अंधेरी रात में वो तन्हा वादिये खामोश की तरफ रवाना हो गई, अपने वालिद, अपनी सल्तनत और अपनी तकदीर के लिए। कई दिनों के सफर के बाद वो स्याह जंगल के दहाने पर पहुंची। वहां उसने एक नौजवान जंगजू को देखा जो साए नमा सिपाहियों में घरा हुआ था। वो था शहजादा आरीन। जब एक साया पीछे से वार करने लगा, ललियाना ने नारंगी अंगूठी को रगड़ा। उसके अंदर शेर जैसी ताकत दौड़ गई। इसने एक वजनी लकड़ी उठाई और इस साए को दे मारी। एक ही वार में उसने साया जमीन पर गिरा दिया। आरीन चौंका और दोनों ने मिलकर तमाम सायों को खत्म कर दिया। शहजादा आरीन इस आम लड़की की हिम्मत देखकर दंग रह गया। जब ललियाना ने इसे अपनी असल शिनाख्त और मशन बताया तो आरीन ने उसे सलाम किया और कहा, शहजादी, ये हीरा मेरे खानदान की भी हिफाजत करता रहा है। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ लड़ूंगा। सियाह जंगल के आखिरी किनारे पर खड़े होकर ललियाना और आरीन ने वो मंजर देखा जिसने दिलों में खौफ की सर्द लहर दौड़ा दी। उनके सामने एक अजीम मगर खौफनाक किला खड़ा था। उसकी दीवारें गैर फितरी हद तक ऊंची थीं, जैसे जमीन से नहीं बल्कि अंधेरे से उगी हों। पत्थर सियाही माइल सर्ख थे, गया उन पर सदियों पुराना खून जमा हो। कुले के मीनार बादलों को चीरते हुए आसमान में गम हो जाते थे और फजा में एक अजीब सी घटन भरी खामोशी थी। यही वो जगह थी जहां सायों का बादशाह बसीरा किए हुए था।
और यही वो मकाम था जहां नूरे आलम को कैद किया गया था। ललियाना ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर आंखों में खौफ नहीं बल्कि इज्म की चमक थी। आरीन ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और कहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं शहजादी। किले के गर्द एक गहरी आग की खंदक थी। शाले सांपों की तरह बल खाते आसमान तक लपकते थे। गर्मी इतनी शदीद थी कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। आरीन ने छलांग लगाने की कोशिश की, मगर शालों की तेज लपटों ने उसे पीछे धकेल दिया। एक लम्हे के लिए उम्मीद डगमगाने लगी। तब ललियाना ने नीली परी की दी हुई जादुई सराही निकाली। उसने आंखें बंद की, दिल ही दिल में दुआ की और सराही का पानी खंदक में इंडेल दिया। अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज गूंजी। आग ने सिसकियां ले भाप उठी और शोलों की जगह बर्फ का एक मजबूत पल बन गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये पहला इशारा था कि जादू अब भी उनके साथ था। जैसे ही वो किले के सहन में दाखिल हुए, फजा अचानक भारी हो गई। ऊपर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आसमान से बड़े बड़े खूनी एकाब झपटे। उनकी आंखें सरख, पंजे तेज और परों से सियाह साए टपक रहे थे। आरीन ने तलवार घमाई, एक के बाद एक वार किया, मगर एकाबों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। एक एकाब ललियाना की तरफ लपका। इसी लम्हे ललियाना ने गुलाबी परी का दिया हुआ महकता रुमाल फजा में लहराया। रुमाल से एक नरम, दिल को छू लेने वाली खुशबू फैल गई। खूनी एकाबों की चीखें धीमी पड़ गईं। उनकी आंखों की सरखी मानद होने लगी और एक एक करके वो जमीन पर गिर गए, गहरी नींद में। आरीन ने हैरत से ललियाना को देखा। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, दानिश की भी थी। किले के अंदर दाखिल होते ही घप अंधेरा छा गया। राहदारियां पीछ दर पीछ थीं, जैसे दीवारें खुद रास्ता बदल रही हों। हर कदम पर मौत छिपी हुई थी। तब ललियाना ने हरी परी का दिया हुआ सच का चिराग रोशन किया। चिराग की नर्म रोशनी ने न सिर्फ रास्ता दिखाया, बल्कि दीवारों में छिपे खफिया सुराख भी नुमायां कर दिए, जहां से जहरीले तीर निकलने वाले थे। जहां आरीन तलवार से बचाव करता, वहां ललियाना चिराग की रोशनी से खतरा पहले ही देख लेती। इस अंधेरे में दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। खौफ ने उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि खामोश एतमाद में बांध दिया। जब वो आखिरी दरवाजे के सामने खड़े हुए, दोनों जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे के उस पार सायों का बादशाह और नूरे आलम उनका इंतजार कर रहे थे। ललियाना ने आहिस्ता से कहा, जो भी हो, हम यहीं तक इसलिए नहीं आए कि हार मान लें। रैन ने सिर हिलाया और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। आखिरी कमरे में सायों का बादशाह तख्त पर बैठा था। जादूगर ने कहकहा लगाया और आरिन पर काली बजलियों से हमला किया। आरिन अपनी तलवार से उनका रख मोड़ता रहा, मगर वो थक रहा था। ललियाना ने मौका पाकर जामनी परी का जादुई सफूफ अपने हाथों में लिया और एक मंत्र पढ़कर जादूगर के मना पर फेंका। जादूगर की चीखें निकल गईं। इसका जादू धुआं बनकर उड़ने लगा। इसी लम्हे ललियाना ने अपनी नारंगी अंगूठी की पूरी ताकत जमा की और हीरे के गर्द मौजूद काले दायरे पर मक्का मारा। जादू का घेरा टूट गया। अंधेरा चीख कर बिखर गया। जैसे ही ललियाना ने हीरे को अपने हाथों में लिया, किला लरजने लगा। आरीन ने ललियाना को सहारा दिया और वो दोनों तेजी से बाहर निकले। किला रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया। वो वापस अपनी मुमल्लकत पहुंचे, जहां हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। लिलियाना ने महल के इसी सितून पर जाकर हीरा रखा। जैसे ही हीरा अपनी जगह पर बैठा, इसमें से एक जोरदार रोशनी निकली जो पूरे मुल्क में फैल गई। मुरझाए हुए फूल खुल उठे, बीमार लोग तंदुरुस्त हो गए और परियों के परों में दोबारा चमक आ गई। बादशाह ने शहजादा आर्यन की बहादुरी और शहजादी ललियाना की दानिशमंदी को सराहते हुए उनकी शादी का ऐलान किया। ललियाना ने साबित कर दिया कि एक लड़की अगर इज़्म कर ले
तो वो बड़े से बड़े जादूगर को भी शिकस्त दे सकती है। वो दोनों मुमल्लकत के महाफिज बने और सालहा साल तक इंसाफ और खुशी के साथ हुकूमत की। ये सिर्फ दो दिलों का मुलाप नहीं था, ये हिम्मत, कुर्बानी और रोशनी की फतह थी। और यूं नूर आलम हमेशा के लिए लौट आया। सब्सक्राइब करें मूना फेरी टेल को और घंटी का बटन दबाएं।